दोस्तों, शराब और दुआ फूंकना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। इनसे कैंसर और कई सारी जानलेवा बीमारियां हो सकती है और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जी मैं बात कर रहा हूँ भारत के कुछ मसालों की। 5 अप्रैल 2024 को फूड सेफ्टी सेंटर हांगकांग की तरफ से एक फर्स्ट नोटिफिकेशन आई जिसमें MDH के 3 मसाले मेंशन किए हुए थे: मद्रास करी पाउडर और सांबर मसाला। इसके अलावा एवरेस्ट का एक प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में एथिलीन ऑक्साइड की बेहद ज्यादा क्वांटिटी पाई गई। दोस्तों, ये एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है। वही बहुत सी कंट्रीज में इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बैनड है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी टेस्टिंग की और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में ये चीज पाई। सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स जैसी कंट्रीज ने इन स्पाइसेस को अपने मुल्क में बैन कर दिया। वही नेपाल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की फूड एजेंसीज इन मसालों की टेस्टिंग में लगी हुई है और वहाँ पर भी इन मसालों को बहुत ही जल्द बैन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स को या तो रिकॉल कर दिया है या तो बैन कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया। इनमें न सिर्फ मसाले ही बल्कि कई और चीजें शामिल हैं, जैसे नट्स, सीड्स, हर्ब्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एटसेट्रा। लास्ट 6 मंथ्स में MDH ने जितने भी स्पाइसेस अमेरिका में भेजे, US कस्टम अथॉरिटीज ने उसमें से 31% स्पाइसेस को वापस भेजा और कहा कि इनमें सैल्मोनेला पाया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। फीवर होना, वोमिटिंग होना और दस्त लगना और कई केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालत इतनी गंभीर है और ये सारी खबरें हमें इसलिए पता चल रही है क्योंकि दूसरे देशों की सरकार अपना काम कर रही है और वही हमारे देश भारत में न तो इसे न्यूज चैनल्स पर और न ही सरकार की तरफ से कोई चेतावनी आई। इतना ही नहीं, भारतीय सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड की लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है, उसे 10% तक बढ़ा दिया गया है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये कौन से केमिकल्स हैं जो पाए जा रहे हैं, क्यों पाए जा रहे हैं और कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों, जब एवरेस्ट कंपनी से सवाल किया गया कि आपके मसाले ऐसे क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हमें तो नेसेसरी क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल्स स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही दे दिए हैं। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आती है। इसके अलावा हमारे खाने में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स है या नहीं है, ये जानने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। FSSAI के द्वारा एक नोटिफिकेशन आई जिसमें कहा गया कि हमें 20 दिन चाहिए इन मसालों की टेस्टिंग कराने के लिए, फिर हम बोलेंगे ये हानिकारक है भी या नहीं है। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% MDH के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आखिर ये केमिकल एथिलीन ऑक्साइड क्या है, चलिए जानते हैं। एथिलीन ऑक्साइड की शॉर्ट फॉर्म है EO या तो ETO। दोस्तों, ये एक फॉसिल फ्यूल का बाई प्रोडक्ट है जिसके कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेस है, लेकिन हमारे केस में जो यूज रेलिवेंट है वो है फ्यूमिगेशन ऑफ स्पाइसेस। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना या तो स्टरलाइज करना, यानी जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हमारे खाने में मौजूद होते हैं उन सबको मारना। ये केमिकल अपने आप में कलरलेस है, यानी आपको दिखेगा नहीं और साथ ही ये फ्लेमेबल है, यानी आग इसमें लग सकती है। इससे इकोलाई और सैल्मोनेला जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। साथ ही साथ फंगस के खिलाफ भी इसको यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फसल उगाते समय इसका इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मसालों की पैकिंग के समय इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मसालों में बहुत ज्यादा मात्रा में यह एथिलीन ऑक्साइड पाया जाता है तो उस किसान की कोई गलती नहीं है जो फसल उगाता है, बल्कि उस कंपनी की जिम्मेदारी है जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के दौरान और पैकिंग के दौरान एथिलीन ऑक्साइड जैसे केमिकल्स का यूज करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल UPSC मास्टर को।